जय हिंद। आज के इस क्लास में रेस्पिरेटरी इम्प्लांट का PYQ है और कुछ और क्वेश्चन है मैचिंग के, उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके पहले सेल चैप्टर, सेल डिवीज़न के चैप्टर, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न के प्रीवियस ईयर के हो चुके हैं और अब रेस्पिरेटरी इम्प्लांट होगा, फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उनको भी चर्चा करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे देखें 2018 से लेकर के 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ NAD+ इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। इस चैप्टर का नाम जो रेस्पिरेटरी प्लांट है वो बेसिकली क्या होना चाहिए था, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में NAD+ का क्या रोल है उसको देखते हैं। तो इट्स फंक्शन एज एन एंजाइम, क्या एक फंक्शन का मतलब एंजाइम का फंक्शन करता है? नहीं, इसको तुरंत काट दीजिए, एंजाइम का फंक्शन नहीं करता है। उसके बाद इट फंक्शन एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर, यह इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, रखता है इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को लेता है, तो क्या बना लेता है, NADH2 बना लेता है। तो ये सही हो सकता है। इट इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड है नहीं ये। इट इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक, नहीं, इसमें 3 गलत हैं, यही सेकंड सही है। और दूसरा क्वेश्चन देखें, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तुरंत ध्यान रखिए कि जहाँ पे इनकरेक्ट आए, करेक्ट आए या ट्रू आए उसको तुरंत अंडरलाइन करें। अब जा कर के देखें कौन सा ऑप्शन गलत है। एंजाइम ऑफ TCA साइकिल का 3 नाम है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, उसके बाद एक और नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ये सही है और सही ही गलत हो गया। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पाए जाते हैं, साइटोसॉल में, सही है। ग्लाइकोलिसिस के भी 2 नाम है, EMP पैथवे, दूसरा भी नाम है EMP पैथवे। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट द as long as the supply with NAD that pick the hydrogen ion। तो इसकी लंबी चेन होती है, 10 स्टेप का होता है और उसमें NAD+ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को पकड़ता है और क्या बना लेता है, NADH2 बनाता है, तो ये भी सही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यही गलत है। यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होना चाहिए था, आउटर मेम्ब्रेन नहीं होना चाहिए था, तो यही गलत है और गलत ही सही है, बाकी सब गलत हो गए क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, गलत ही पूछा है। तो सेकंड का कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होना चाहिए था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लें, रिस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू ऑफ ट्राइपैल्मिथिन। ट्राइपैल्मिथिन क्या है, एक फैटी एसिड है। फैटी एसिड का कितना होता है, RQ। रिस्पिरेटरी क्वेश्चन, इसका फार्मूला क्या होता है RQ का, वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व, क्या वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है रेस्पिरेशन के दौरान, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, कितना O2 कंज्यूम होता है। तो ग्लूकोज का देखें, ग्लूकोज में ग्लूकोज होता है C6H12O6, 6 O2 यूज होता है, कंज्यूम होता है और 6 CO2 निकलता भी है। तो ग्लूकोज का अगर देखेंगे तो 6/6 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा इसका। लेकिन यहाँ पर इसमें फैटी एसिड में देखा जाए कि 100 लगभग 145 O2 कंज्यूम होता है और 102 CO2 इवॉल्व होता है, तो 1/2 अपॉन 145 लगभग कितना आ जाएगा, 0.7। एक इसका RQ वैल्यू है फैटी एसिड का। प्रोटीन का कितना होता है, 0.9, और भी बताएंगे, बहुत सारे होते हैं RQ। ग्लूकोज का 1 हो गया, फैट का और प्रोटीन का <1 होता है। और ऑर्गेनिक एसिड जिसमें मैलिक एसिड का 1.33, मैलिक एसिड का और ऑक्जेलिक एसिड का 4 होता है। और सर्कुलेट प्लांट जितने होते हैं, सर्कुलेंट प्लांट जो डिजर्ट होते हैं, कैम प्लांट, उनके 0 होते हैं और एन एरोबिक का इनफाइनाइट होता है।
4 नंबर क्वेश्चन देखें। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट। अगर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, वहाँ पे कौन सी एंजाइम लगती है? ग्लूकोज था 6 कार्बन का, इससे क्या बन गए? ग्लूकोज 6 फास्फेट। यहाँ पे एक एटीपी यूज होती है और एंजाइम कौन सी लगती है? हेक्सोकाइनेज। कौन सी एंजाइम लगती है? हेक्सोकाइनेज। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट से क्या बना? फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से क्या बना? फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। एंजाइम की बात करेंगे, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो फास्फो 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट पे कौन सा एंजाइम लगता है? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। और फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से एक 6 कार्बन का था, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनते हैं, वहाँ पे एंजाइम एल्डोलेज लगता है। ये स्टेप 4 होगा। यहाँ पे क्या बनेगा? PgAl 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एटीट्रोन फास्फेट 3 कार्बन के होंगे। PgAl का दूसरा भी नाम होता है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। फिर इनोलेज लास्ट स्टेप में जब PEP फास्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है तो वहाँ पे एनोलेज लगता है। ठीक है। अब फिर देखें, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल SLP। SLP मतलब डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन हो जाए, तो SLP इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा है। क्रेब्स साइकिल में एक टर्न में, क्योंकि 2 क्रेब्स साइकिल चलती है, 2 पायरुविक एसिड बनती है तो एक बार में 2 चलेगा, लेकिन ये पूछा है एक में कितना ATP निकलता है एक साइकिल में, तो एक जगह पे GTP निकलती है। क्रेब्स साइकिल का देखें शार्ट में, जब ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड बनता है, कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। कितना कंपाउंड? 2 कंपाउंड। तब जाकर लिंक रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? 2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम A बनता है। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल। तो 2 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल जो एसिटिल कोएंजाइम बनता है, तो एक एसिटिल कोएंजाइम है 2 कार्बन का OAA के साथ जुड़ करके सिट्रिक एसिड बना लेता है 6 कार्बन का। आइसोसिट्रिक एसिड आइसोमेरिज कहते हैं। फिर जाकर के यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है और यहाँ पे NADH निकलता है। उसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम A 4 कार्बन का एक और डीकार्बोक्सिलेशन होता है, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, फिर जाकर के आ गया एलोस्टिक एसिड। तो जब सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनेट बनता है तो यहीं पर एक GTP निकलता है, यही SLP है। ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। 6 नंबर क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी एरोबिक रेस्पिरेशन के समय कहाँ होती है? जो रिक्वायर क्या रिक्वायर करता है? मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, आयरन, कोबाल्ट। इसको याद करना होगा, कैल्शियम आयन लगता है। ठीक है। 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज और द इन गलत बताना है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन का रोल होता है एकदम लास्ट में ही प्रोटॉन को हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 2 ATP। नहीं, यहाँ पे 3 ATP होना चाहिए था, यहाँ पे FADH 2 ATP। यही गलत है और यही सही है। चलें 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP नेट गेन होती है? तो 2 ATP तो खर्च हो जाते हैं और लास्ट में पे ऑफ फेज में 4 ATP रिलीज होती है, तो 4 निकलते हैं और 2 यूज होती है, तो 4 से 2 माइनस हो जाएंगे, तो टोटल कितने ATP? 2 ATP।
अगर यहीं पे क्वेश्चन देता कि ग्लाइकोलिसिस जब एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है उस समय कितनी एटीपी निकलती है, तो 8, क्योंकि यहाँ के 2 NADH से भी 6 एटीपी रिलीज होती है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये कितना होगा, लेस देन 7% होगा। एसर्शन रीजन, एटीपी इज यूज एट 2 स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के 2 स्टेप पे, एक पहले और तीसरे पे एनर्जी खर्च होती है एटीपी के फॉर्म में, सही है। फर्स्ट स्टेप यूज ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज 6 फास्फेट, पहले स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फास्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कौन सा था, हेक्सोकाइनेज, वहाँ पर एटीपी लगता है। सेकंड कहाँ लगता है, जब कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट, बिल्कुल सही है। तीसरा पे लगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट भी हैं और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो 10 नंबर का 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब 11 नंबर मैच करना है। ऐसे इसी प्रकार के 10 और क्वेश्चन मैच कराने के लिए उसको हम देखेंगे आगे। अभी मैच में देखिए, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, TCA साइकिल, सबका दूसरा नाम है। तो ग्लाइकोलिसिस का नाम क्या है, EMP पैथवे है, तो बी का 4 ऑप्शन में देखिए, बी का 4 किसमें है, इसमें है, 2 में है, 3 में है। उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल, डी का 1 यहाँ पे है। अब बी देखें और सी देखें, और बी हो गया सी, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सी का सी, ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बी का 4 हो ही गया है। ए का 2, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, जब लिंक रिएक्शन होता है तो ये दोनों एंजाइम वहीं पे लगते हैं। मैच करा लिए, ठीक है। 12 नंबर, ये थोड़ा बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन आया है लेकिन यहाँ पे दिया है, इसको ध्यान से देखना। मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, किसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, और जिसके कारण से इनहिबिट हो करके और उनका एक्टिविटी बंद हो जाता है। तो वहाँ पे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को कम कर देता है, उसको बाइंड कर देगा, और कौन है वो, मेलोनेट है। तो 12 का आंसर कौन सही हो जाएगा, 4। तो ये हो गया, इतने क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैच कराने वाले हैं, जिसको मैच कराएंगे, मतलब क्रैब साइकिल, 9 क्वेश्चन मिलेंगे आपको भी। तो क्रैब साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ग्लाइकोलिसिस, तो कौन कहाँ होता है, इसको मैच कराएं। कॉलम 1 और कॉलम 2 का, क्रैब साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल जिसका नाम है, C2 साइकिल कहाँ होती है, CPM, 3 सेल ऑर्गेनेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो दूसरे का कौन मिल जाएगा, पैराक्सीसोम। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ होता है, तीसरा ऑक्सीसोम, उसका ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। मैच करा लें। ए का 3 यहाँ पे है, 2 जगह पे, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, तो बी सेकंड ऑप्शन सही हो गया। इसको आप मैच कराएं, एक बार अपने से देखें। पे ऑफ फेज और प्रिपरेटरी, ग्लाइकोलिसिस के 2 फेज होते हैं। प्रिपरेटरी पहला 5 स्टेप, उसके बाद लास्ट के जो 5 स्टेप होते हैं वो सब पे ऑफ फेज हैं। प्रिपरेटरी मतलब जहाँ पे एनर्जी का यूज होता है, एनर्जी लगती है, पहले और तीसरे पे एनर्जी लगी लेकिन कोई NADH नहीं निकला है, तो प्रिपरेटरी फेज में नो NADH, तो डी का सेकंड तुरंत हो जाएगा। डी का सेकंड 2 जगह पे हैं, एलिमिनेट तुरंत किया करिए। उसके बाद पे ऑफ फेज में 2 NADH निकलता है, तो पहले का 3 किस में है, दूसरे में तुरंत। अब बी का 4 एक बार चाहे तो मिला सकते हैं, चाहे तो मत मिलाइए, तुरंत आगे बढ़ जाइए क्योंकि टाइम देखना होता है। बी का 4 TCA साइकिल 3 जगह पे NADH2 निकलता है। उसके बाद
ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन लिंक रिएक्शन में एक NaDH2 निकलता है, तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा इसका। एक क्वेश्चन देखें, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड इथेनॉल। पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट होगा CO2 में और इथेनॉल में, तो मतलब एल्कोहल फर्मेंटेशन हो रहा है। तुरंत बी का फोर दो जगह पे है। एंजाइम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, किसके एंजाइम साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे? ग्लाइकोलिसिस के, जिसका दूसरा नाम EMP पैथवे है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होगा? क्रेब्स साइकिल होगा। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ETC होगा। तो पहले का सी, ए का सी, बी का 4, तो कौन सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। अगला देखें, कॉम्प्लेक्स के नाम है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया के, उसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये पहला कॉम्प्लेक्स NADH2 डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 1, पहले का 4 एक ही में है। एक बार पूरा कंफर्म कर लें। साइटोक्रोम BC किसका हुआ? कॉम्प्लेक्स थर्ड का। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कौन सा हुआ? कॉम्प्लेक्स 4 का। ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5। इनको जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर, इसको मैच कराएं, देखें। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होगा? पहला ऑप्शन ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन पायरुविक एसिड, चलिए ठीक है। क्रेब्स साइकिल को देख लीजिए तुरंत, कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो C का 1 हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्रिस्टल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हो जाएंगे। यहाँ पे थायरो का डिस्ट्रा दे दिया है, इसको ध्यान ना दें। तो यहाँ पे मैच कराइए। फर्स्ट का 4 डी ऑप्शन में है, चैप्टर 4 में ऑप्शन में है। बी का 3 ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन पायरुविक एसिड ने, ये जो लिंक रिएक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे अदर ऑप्शन कोई है नहीं तो इसको ले लेंगे। यहाँ पे होना चाहिए था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, 2 बार देना चाहिए था, क्योंकि लिंक रिएक्शन भी जब पायरुविक एसिड मूव करके कहाँ चले जाती है? मैट्रिक्स में, वहीं पे लिंक रिएक्शन होता है। और एक पायरुविक एसिड जब टूटता है तो एसिटिल कोएंजाइम ए में बनता है, एसिटिल कोएंजाइम ए जा करके क्रेब्स साइकिल चलाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होता है। C का 1 क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। D का 2। उसके लास्ट और क्वेश्चन देखें, या NADH का प्रोडक्शन कहाँ होता है? और ये हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस में, प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है तो CO2 और H2O प्लस एनर्जी। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और फर्मेंटेशन तो एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में ATP का फॉर्मेशन होता है। तो NADH फर्स्ट का 3, उसका फर्स्ट का 3 हो गया, सेकंड का फर्स्ट हो गया, और C का 2 हो गया, और D का D हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, डिकार्बोक्सिलेशन, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ध्यान देंगे इसमें। हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन है, लेकर के H2O बनाता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम C है। साइटोक्रोम जितने भी हैं, साइटोक्रोम का सीक्वेंस एक बार देख लीजिए, याद जरूर रखिएगा। साइटोक्रोम B, C1, C, A और A3, ये सीक्वेंस है साइटोक्रोम का। और साइटोक्रोम C जो होता है वो मूवेबल होते हैं। और हो गया पहले का 2, दूसरे का तीसरा, पहले का 2 हो गया और दूसरे का तीसरा हो गया। C का डिकार्बोक्सिलेशन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, जब क्रेब्स साइकिल चलता है तो वहाँ पे 5 कार्बन से 4 कार्बन सक्सिनिल कोएंजाइम A बनता है। और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ एंजाइम लगती है? जब पायरुविक एसिड से क्या बनता है? एसिटिल कोएंजाइम A लिंक रिएक्शन में। तो इनका पहला ऑप्शन सही हो गया। अब देखें इन क्वेश्चन को, देख मैच कराएं।
ग्लूकोज, फ्यूमेरिक एसिड, कितने कितने कार्बन के हैं सब, इनको देख लीजिए एक बार। ग्लूकोज 6 कार्बन का है, तो ए हो गया, ए का 4 6 कार्बन। फ्यूमेरिक एसिड 4 कार्बन का हो गया। पीजीए 3 कार्बन का कहाँ चलता है, केल्विन साइकिल में, और ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है केल्विन साइकिल का। एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन का, तो पहले का डी और दूसरे का 3 हो गया, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा। नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा, फिर से ध्यान से देखें। ग्लूकोज पहले का 4 हो गया, और बी का 3 हो गया 4 कार्बन का, ए हो गया। उसका सी का 2 हो गया, और डी का 1 हो गया, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, सॉरी। 10 नंबर क्वेश्चन और लास्ट होगा, इसको मैच कराएं। और आर क्यू पूछा हुआ सबका, एक बार हम बता ही चुके थे ऊपर। कार्बोहाइड्रेट का कितना होगा, 1 होगा। उसका प्रोटीन का 0.9, फैट का 0.7, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का इनफाइनाइट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन था, कैसा लगा इसको ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में।